वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम वैदिक अप्रोच के जरिए कुछ इजी डिवीजन ट्रिक्स देखेंगे। तो अभी तक हमने जो वैदिक मैथमेटिक्स के जरिए मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर निकालना, क्यूब रूट निकालना जो सीखा है, वो देखा काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है। इफ़ेक्टिव मतलब कि काफ़ी टाइम सेविंग है और आसान है। उसी तरह से डिवीजन मेथड भी वैदिक अप्रोच के जरिए काफ़ी आसान है, किंतु आपको इसमें उतना टाइम सेविंग होता नहीं दिखेगा कंपेयर टू व्हेन वी डू द सेम विद द कन्वेंशनल अप्रोच। तो इसलिए मैंने कुछ हैंड पिक्ड कुछ कुछ केसेस यहाँ डिस्कस किए हैं जिसमें मुझे स्पष्ट तौर पे टाइम बचता हुआ दिख रहा है अगर हम वैदिक अप्रोच से करें वीजा वी अगर हम उसको कन्वेंशनली करते। तो उन मेथड्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अ, एक केस जहाँ पे हम मुझे डिवाइड करना है 3 डिजिट नंबर को किसी 2 डिजिट नंबर से। ठीक है, तो अगर सपोज मान लीजिए मुझे 315 को डिवाइड करना है 89 से। तो कन्वेंशनली इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 23, 15, 38। तो बेसिकली ये आपका आंसर होता उसमें। ठीक है, सॉरी 48। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और ट्रेडिशनल मेथड है उसमें उतनी आपको मतलब एफिशिएंसी नहीं हो पाती है। अब इसको देखते हैं कि हम वैदिक अप्रोच से कैसे कर पाएँ काफ़ी आसानी से, और उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस बहुत ही कम होते हैं क्योंकि मेथड ही इतना सिंपल सा है। तो अगर हमें 128 को 82 से डिवाइड करना है तो इसमें दो चीज़ें देखनी होंगी। पहले पहले जो इसे डिवाइड करना है 82। 82 का बेस क्या है? हमने देखा है कि वैदिक अप्रोच में बेस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे बेस अगर 100 है तो अब देखिए इसमें डेफिसिट कितना हो गया विथ रिस्पेक्ट टू बेस। नंबर 82 का डेफिसिट कितना है? 18 है। तो इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं कहीं कहीं कि 18 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 82 इन बेस 100। ओके, तो ठीक है, हम इसको समझ गए कि डेफिसिट 18 है। तो अब क्या करना है, पहले मैं स्टेप वाइज तोड़ कर दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, फिर उसको आप सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। तो आप इसको दो भाग में तोड़ लीजिए, 128, और इसको 82 से करना है आपको, ये करना है। तो 82 का कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ? 18 है। इसको 18 को यहाँ ऐड कर देंगे। ये जो ऐड आया 40 ऐड होके, ये 40 उसका रिमाइंडर हो गया, और ये यहाँ से 1 आ जाएगा, ये 1 इसका कोसेंट हो गया। इट इज क्वाइट सिंपल कि अगर आपको 128 को 82 से डिवाइड करना था तो आपको ये प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें आप सिंपली 128 में 28 वाला पार्ट देखेंगे, 28 में आप 82 के कंपोनेंट सॉरी कॉम्प्लीमेंट विच इज 18 उसको ऐड करेंगे। तो 28 और 18 रादर ये 46 होगा, सॉरी। तो ये 46 आपने यहाँ कर दिया और ये एक यहाँ से कैरी ओवर आ गया। तो योर आंसर इज 1 इज योर कोसेंट एंड योर रिमाइंडर इज 46। वेरी सिंपल। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर सपोज मान लीजिए कि आपको 329 को 87 से डिवाइड करना है। तो 329 को जब 87 से करना है तो क्या करेंगे? देखिए 329, अब 87 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 13 होगा, क्योंकि 100 माइनस 87 इज 13। 13 को यहाँ बस ऐड करना है। तो क्या हो गया? अच्छा नहीं, एक चीज और यहाँ, 13 को ऐड करना है और ये देखना है कि ये आपका यूनिट डिजिट क्या है। ओके, 3 है, तो जो कॉम्प्लीमेंट आएगा ना, कॉम्प्लीमेंट टाइम्स द यूनिट डिजिट, जो डिजिट यहाँ पे बचा है, सॉरी द हंड्रेड प्लेस डिजिट। तो 13 × 3 39। तो अगर इसको मैं
39 को यहाँ पे मैं ऐड कर दिया तो कितना हुआ, 39 और 29 68, और योर कोसेंट वुड बी 3। सो यहाँ पे आपका कोसेंट 3 हो गया और रिमाइंडर 68 हो गया। इट इज़ वेरी सिंपल, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। वह मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि क्या करना है। फर्स्ट लुक एट दिस नंबर 87। 87 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 13 होगा। थर्ट ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप नंबर को दो, जो 329 जिसको डिवाइड करना है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, 3 और 29, टू डिजिट एक साथ रखेंगे और बाकी लेफ्ट ओवर डिजिट्स इधर रहेगा। 29 में अब हमें सप्लीमेंट को ऐड करना है, बट सिर्फ सप्लीमेंट को नहीं, सॉरी कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट के साथ जो आपका 100 प्लेस पे जो डिजिट बचा है 3, उसको मल्टीप्लाई भी करना है। तो 13 इंटू 3 39, 39 को यहाँ पे ऐड कर दिया 29 के साथ, योर आंसर इज 68। और दिस इज योर रिमाइंडर एंड 3 इज योर कोसेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें 227 को 79 से करना है डिवाइड, तो इसमें सिंपल है। अब थोड़ा सा उसको अब तेजी से करना है तो क्या करेंगे, बेसिकली हमें 27 में ऐड करना है 2 टाइम्स द सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होगा, 21, 21 इंटू 2 42, 42 को आपने 27 में ऐड किया तो 69 रिमाइंडर हो गया और 2 कोसेंट हो गया। आप कॉन्वेंशनली इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये काफ़ी आसान तरीका से आप मेंटली कैलकुलेट करके आपने सीधे लिख दिया। फिर से मैं बता रहा हूँ, आप स्टेप समझिए क्या क्या है। 79 का कॉम्प्लीमेंट है 21। 21 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 100 प्लेस में 2 है, तो 21 इंटू 2 42, 42 को आप इस 27 में ऐड करेंगे तो विच इज 69, 69 बिकम्स योर रिमाइंडर। व्हाट दिस लेफ्ट ओवर पार्ट इज योर कोसेंट। कुछ और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। अ, जैसे अगर फिर ये 429 को 76 से करना है। 76 का दोस्तों क्या होगा कॉम्प्लीमेंट, 24 होगा। 100 माइनस 76 24। 24 को 4 टाइम्स, यहाँ 4 है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 24 चौके 96। 96 को 29 से जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, 125 हो जाएगा। 125 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया और कोसेंट ये 4, यहाँ का 4 का 4 आ गया। अब 125 76 से बड़ा है, राइट। तो कितना बड़ा है, 24 प्लस 25 49 बड़ा है, मतलब कि एक इधर कैरी ओवर चला जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 49 बचेगा। तो बेसिकली मतलब 75 माइनस 76, 125 माइनस 76 करेंगे तो आपको 49 बचता है ना। 49 मतलब कि आप एक दफे इसको माइनस कर रहे हैं 76 को, तो ये एक जो है ये इधर कैरी ओवर जाएगा और 49 रिमाइंडर होगा। योर कोसेंट इज 4 प्लस 1 5, योर रिमाइंडर इज 49। सो सिंपल। एक और उदाहरण देखते हैं, और ठीक है इसको मैं थोड़ा स्टेप वाइज करता हूँ इन केस आप लोग अगर मिस आउट कर गए हो। तो इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया। अब क्या करना है, हमें 89 का सप्लीमेंट निकालना है विच इज 11। 11 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 11 9 या 99, इसको ऐड कर देना है। 99 1 प्लस 14 113 हो गया और यहाँ पे ये 9 आ जाएगा, ये 9 ऐसे उतर गया। अब ये तो 113 जो है 89 से बड़ा है तो सर्टेनली रिमाइंडर कुछ इससे छोटा होगा, तो उसके लिए हम इसमें से 89 को माइनस करेंगे। तो रिमाइंडर क्या बचा, 13 और 11 24, मतलब 24 रिमाइंडर बचा और यहाँ से 1 कैरी ओवर चला जाएगा क्योंकि हमने एक बार 89 को माइनस किया है। तो योर आंसर वुड बी कोसेंट इज 9 प्लस 1 10 एंड रिमाइंडर इज 24, राइट। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। अ, देखिए अगर आपको 433 को 84 से डिवाइड करना है, इसको फिर से हम लोग स्टेप वाइज तोड़ेंगे नहीं, अदर क्विकली करने की कोशिश करेंगे। 433 को 84 से करना है। 84 का देखिए आप माइंड में कैलकुलेट, 84 का सप्लीमेंट कितना होगा, 16। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 64। 64 को 33 के साथ ऐड करना है, व्हाट इज 97। ओके, 97 इज मोर देन 84 बाई 13, ठीक है। और यहाँ से 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो कोसेंट becomes 5 and your remainder is 13।
एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि सही हुआ कि नहीं। ये 84 है, 84 का स्टेप वाइज तोड़ कर अगर देखा जाए तो आप देख लीजिए इसको। 33, 84 का 16 होता है। 16 को 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, 16 चौके 64, ऐड किया, 4 3 7 97, और ये यहाँ पे 4 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए 97 84 से बड़ा है बाई 13, तो मतलब आप यहाँ पे एक ले जाएंगे और यहाँ पे 84 माइनस करके योर 13, तो दिस 4 प्लस 1 बिकम्स 5, 5 इज योर कोसेंट एंड 13 इज योर रिमाइंडर। ठीक है, तो होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नाउ मैं फिर से एक बार प्रोसेस को जनरलाइज करके यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि अगर आप ए बी सी ये 3 अंक की संख्या को किसी एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो देखिए एक्स वाई आपका 2 डिजिट नंबर है, तो इसका सप्लीमेंट सॉरी कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। लेट कॉम्प्लीमेंट भी डी। ओके, तो करना क्या है आपको, ए बी सी में बी सी में आपको ए टाइम्स डी को ऐड कर देना है। ठीक है, सो बी सी प्लस ए डी बिकम्स योर रिमाइंडर एंड ए बिकम्स योर कोसेंट। सिंपल। अब बी सी प्लस ए डी अगर बड़ा होगा एक्स वाई नंबर से, तो आप इसको एक एडजस्ट करके उस कैरी ओवर को यहाँ ले जाएंगे। तो दिस इज योर जनरल मेथड। ठीक है, अब एक स्पेशल केस देखते हैं हम लोग। अभी तक हमने देखा कि किसी भी 3 डिजिट के नंबर को डिवाइड करना हो अगर 2 डिजिट के नंबर से, तो क्या प्रोसेस है। ठीक है, इसी उसी मेथड को एक्सटेंड करते हुए हम किसी भी, अगर 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है या 3 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, हर एक मेथड के लिए इस जनरल चीज को यूज कर सकते हैं। बट आई मीन माई पर्सनल एक्सपीरियंस हैज बीन दैट इज नॉट दैट टाइम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इफ कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड, हेंस मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है। आई मीन जो भी थोड़ी बहुत समय बचत या इफेक्टिवनेस मुझे दिखती है वो इसी केस में है जहाँ पे 3 अंकों को आप 2 अंकों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Otherwise, for your convenience and expertise, you can try even that those cases also. Now coming to another case, जहाँ पे किसी भी नंबर को अगर हमें डिवाइड करना है 9 से, तो उसका रिजल्टेंट कोशेंट और रिमाइंडर क्या होगा उसको देखते हैं। ये भी बड़ा ही सिंपल है। आई मीन आप बोलेंगे कि अगर हमें मुझे 53 को 9 से करना है तो मैं क्यों ही वैदिक मैथ्स को करूं। मैं सीधे कन्वेंशनल मेथड से करता हूं कि ये हो जाएगा 9 पचे 45, 5 कोसेंट हो गया और 8 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, वेरी सिंपल। आई मीन ऐसा कर सकते हैं, बट जब ये 2 डिजिट बढ़ के 3 डिजिट होगा या 4 डिजिट होगा तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं एक जनरल मेथड बता रहा हूँ कि जहाँ भी 9 से डिवाइड करना हो किसी नंबर को कैसे करेंगे। तो अगर 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 9 से, तो एक तो रिमाइंडर रूल पता होगा आपको, नहीं तो फिर अपकमिंग वीडियोज में जब मैं नंबर सिस्टम्स डील करूंगा तो उसमें रिमाइंडर थ्योरम बताया जाएगा, उसमें यू विल गेट टू नो। बट फॉर नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि रिमाइंडर फॉर 9, अगर किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, तो उसका सिंपल है कि आप डिजिट सम दे लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 9। तो सिमिलरली अगर 53 को 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, डिजिट सम, मतलब कि रिमाइंडर आ जाएगा 5 प्लस 3 8। ओके, और कोसेंट क्या होगा, कोसेंट यही आपने 2 भाग में डिवाइड किया, जो सेकंड पार्ट है दैट इज योर कोसेंट। तो आपको ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन टेबल रहने की, याद करने की यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर हमें 79 को 9 से डिवाइड करना है तो योर रिमाइंडर पहले निकालिए। रिमाइंडर क्या होगा, डिजिट सम 7 प्लस 9 16, 16 को अगेन 9 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, यहाँ एक कैरी ओवर रहेगा। और यहाँ पे कोसेंट क्या आएगा, सिंपली 7, 7 प्लस 1 कैरी ओवर 8, 8। तो आपका इफ यू डिवाइड 79 बाई 9 योर कोसेंट इज 8 एंड योर रिमाइंडर इज 7। ओके, सिमिलरली अगर इस एग्जांपल को देखा जाए 67 को 9 से, तो 67 को 9 से करना है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 7 6 13, 13
9 से बड़ा है तो 4 रिमाइंडर रहेगा और एक यहाँ से कैरी ओवर चला जाएगा, ओके। और ये 6 यहाँ पे आएगा, 6 प्लस 1 कैरी ओवर होकर 7 हो जाएगा। फिर कोसेंट इज 7, रिमाइंडर इज 4। आपको ये सब चीज़ें लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे ही आप 67 देखें और 9 से डिवाइड करना है तो सिंपली आप ऐड कर लीजिए, 7 6 13, 9 से कीजिए आपने 4 बचा और यहाँ पे 6 एक साथ, तो सीधे आप यू कैन राइट दिस सब। ठीक है, कुछ और केसेस देखते हैं हम। अब अगर 3 डिजिट नंबर को एक 9 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे है कि 3 डिजिट नंबर बाई 9। तो जब 3 डिजिट नंबर हो, सेम मेथड है। क्या करेंगे, पहले तो आप रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर के लिए सेम है, रिमाइंडर वुड बी डिजिट सम, ए प्लस बी प्लस सी सो ऑन। मतलब कि सिग्मा डिजिट्स, जितने डिजिट्स हैं सबके समेशन। ये रिमाइंडर हो गया। कोशेंट क्या होगा? कोशेंट वुड बी जो आपका लेफ्ट ओवर पार्ट है ना, ये आपने 9 से डिवाइड करना है तो आपने अंक को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट में सिर्फ यूनिट डिजिट रहेगा, सेकंड पार्ट में लेफ्ट ओवर डिजिट्स रहेंगे। जो लेफ्ट ओवर डिजिट्स हैं उनको आप उसमें ऐड करेंगे। क्या? ये देखिए 17, 17 दिखा आपको, तो आपको 17 बेसिकली उसमें ऐड करना है। तो अगर 177 है तो इसके भी मैं जनरल रूल यहाँ पे लिख देता हूँ। जो अगर आपने ए बी सी हो गया तो सी अलग कर दिया आपने और ए बी बचा। अब ए बी बचने के बाद आपको क्या करना है कि अच्छा, और यहाँ भी ये 9 है, राइट। तो देखिए अब इसमें ए ये ऐड कर देंगे आप। दिस विल बी योर कोसेंट एंड दिस विल बी योर रिमाइंडर। सॉरी फॉर दिस टेक्निकल एरर, बीच में कुछ आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको। और यहाँ पे ये आपका रिमाइंडर, दिस इज योर कोसेंट, दिस इज योर रिमाइंडर। ओह सॉरी। अगेन जनरल मेथड कोसेंट के लिए क्या है? कोसेंट के लिए जो ए बी है उसमें आप ए को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दिस बिकम्स योर ये। अब देखिए अगर 177 को 7 से करना था तो ये यहाँ पे 1 ऐड कर दिया हमने तो ये बचा 18। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे डिजिट सम 7 प्लस 7 प्लस 1 14, एक 15। 15 को 9 से अगेन डिवाइड अप करेंगे तो 6 बचेगा और एक यहाँ कैरी ओवर जाएगा। तो योर कोसेंट बिकम्स 19, योर रिमाइंडर बिकम्स 6। ठीक है, अगर आप इसको कन्वेंशनली भी करते तो 9 एक, अ, फिर यहाँ पे बचेगा 8, तो 9 9 81 और रिमाइंडर बचा 6। ठीक है, तो सिंपल मतलब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर 263 हमें करना है तो 263 में आप 226 और 3 करके 2 में डिवाइड कर दीजिए। कोसेंट क्या होगा? 26 में आप 2 को ऐड कर दीजिए 28, और रिमाइंडर होगा सम ऑफ डिजिट्स 2 प्लस 6 8 प्लस 3 11। 11 9 से बड़ा है तो 2 रहेगा और एक यहाँ कैरी ओवर, सो दैट विल बी 29 एंड 2। Your quotient is 29, remainder is 2. So this is very simple. I mean this you can do it very easily. आपको कुछ उसमें करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कुछ केसेस देखते हैं जहाँ पे हमें अगर हम इस केस को देखें तो
मतलब ऐसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, बस मैं समझाने हैं तो आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे। रिमाइंडर क्या होगा, आप ऐसे ही इसको ऐड कीजिए माइंड में। 9 + 7 16 + 1 17। 17 को 9 से करेंगे आप तो कितना 8 बचेगा ना, और एक कैरी ओवर चला जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या बोला था मैंने, 79 में इस डिजिट को आप ऐड कर देंगे तो कितना हुआ, 86 हुआ। 86 और ये 1 कैरी ओवर 87 हो गया। तो योर क्वोशिएंट इज 87, रिमाइंडर इज 8। क्वाइट इजी। आई थिंक कुछ हाँ, और डिवीजन ऑफ एनी नंबर बाय 9 देखते हैं। तो अगर इसको करना है तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसका जनरल रूल मैं बता दे रहा हूँ। ए बी सी डी है, तो उसको अगेन आप 3 पार्ट में मतलब एक यूनिट डिजिट को इधर रहेगा और ये रिमेनिंग इस तरफ रहेंगे। इसको रिमाइंडर के लिए सेम रूल है, समेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और कोसेंट के लिए होगा ए बी सी में आप पहले ए बी ऐड करेंगे फिर ए ऐड करेंगे, ये ऐसे ऐड करना है, सिंपल। तो अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, इसको अगर 9 से डिवाइड करना है तो सिंपल है। रिमाइंडर के लिए तो आपको 4 3 7 2 9 1 10 हुआ, 10 9 से बड़ा है बाई 1 तो एक रहा, यहाँ से एक कैरी ओवर रहेगा। और इसमें क्या करना है, 123 में पहले 12 ऐड करेंगे, ये 12। उसके बाद अ, उसके बाद सिर्फ ये वाला ऐड करेंगे 1। तो ये आ जाएगा 123 + 12 135, और ये 136, 136 और ये एक कैरी ओवर रहेगा 137। तो 137 आपका वो कोसेंट हो गया, एंड योर रिमाइंडर इज 1, राइट। सो दिस इज द मेथड। अब अगर सिमिलरली मुझे 240 2456 2456 को 9 से करना है, तो अब ऐसे ही अगर करें तो क्या प्रोसेस है, इसको ऐड करेंगे। 2 + 4 6 + 5 11 + 6 17, 17 इज मोर देन 9/8, तो रिमाइंडर बिकम्स 8, एक कैरी ओवर रहेगा, एक आप ठीक है माइंड में रखिए। अब क्या करना है कि 245 में लास्ट 3 डिजिट्स में 245 में आपको पहले 24 ऐड करना है, फिर 2 ऐड करना है, तो कितना हुआ 245 + 24 269, 269 और 2 271 हो गया, और एक ये ऐड हो गया 272 होगा। तो योर कोसेंट इज 272, योर रिमाइंडर इज 8। ओके, सिंपल। उसी तरह अगर 4543 को करना हुआ तो क्या होगा, अब देखिए ऐसी कोशिश कीजिए करने का खुद से, मतलब ठीक है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे 3। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर होगा 4 + 5 9, 4 13 3 16, ठीक है। 4 3 7 12 से 16, 16 9 से कितना 7 बड़ा है, तो रिमाइंडर इज 7, यहाँ पे एक कैरी ओवर रहेगा। अब क्या करना है, अब आपको अ, पहले तो ये लास्ट 2 डिजिट ऐड करना है 45, फिर लास्ट डिजिट ऐड करना है 4। कितना हो गया 454 + 45, 499 + 4 कितना हो गया 103, मतलब 503, ठीक है। सो इट बिकम्स 503, और ये यहाँ से 1 ऐड होगा 504। सो योर क्वोशिएंट वुड बी 504, योर रिमाइंडर इज 7। सो दिस इज द प्रोसेस, ये आपका यहाँ पे जनरल मेथड है, आप इसके तरह कर सकते हैं। मेथड काफ़ी आसान है, मतलब आप टिपिकली अगर इसको पारंपरिक तरीके से करने जाते हो तो आपको काफ़ी समय लगता है, और उतना आसान नहीं है। इसमें अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया तो मेंटली आप इसको विद इन सेकेंड्स 1 2 सेकेंड में ये डिवीजन तक आ सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।